बात अब पश्चिम बंगाल की कर लेते। आज से पश्चिम बंगाल एक बेहद ऐतिहासिक और गौरवशाली पल का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज से कोलकाता के 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे में आस्था, इतिहास, देश की सुरक्षा और देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशियों की एक बहुत बड़ी सौगात भी शामिल है। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद नई बीजेपी सरकार पहली बार 20 जून यानी कि आज बंगाल स्थापना दिवस को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। इससे पहले की सरकार इस दिन को अप्रैल महीने में बांग्ला नववर्ष के दिन मनाती थी, लेकिन इस बार का ये आयोजन बेहद खास और नए रंग में रंगा नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज शनिवार को ही यानी शाम के वक्त में हुगली जिले के तारकेश्वर पहुंच जाएंगे, जहां पर राज्य स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा वो बनने वाले हैं। यहां 2 सबसे बड़े काम होने जा रहे हैं। पहला, बंगाल के महान सपूत और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी 125 फुट ऊंची विशाल मूर्ति की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, इसके साथ ही रेलवे, खेती, किसानी, गाँव के विकास, मछली पालन और पशुपालन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम के हाथों यहां पर होने वाला है। खेती किसानी के लिहाज से आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत बड़ा है। इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करते हुए नजर आएंगे। देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी सीधे किसानों के खाते में बिना किसी बिचौलिए के पैसे पहुंच जाएंगे। इस योजना के तहत अकेले बंगाल के 45 लाख से ज्यादा किसानों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे उनके खातों में मिलने वाली है। इसके अलावा खेती को हाईटेक और आसान बनाने के लिए पीएम मोदी कई नई सरकारी योजनाओं की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाला नेशनल मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। फिर कल की अगर बात करें 21 जून की, तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता के प्रसिद्ध यहां रेड रोड पर आयोजित हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ करीब 35,000 लोग एक साथ मिलकर सामूहिक योग करेंगे। पूरा कोलकाता कल सुबह योग के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। योग करने के बाद पीएम मोदी देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कोलकाता के रक्षा उपक्रम GRASE की बात करें, GRSE द्वारा पूरी तरह भारत में बने 3 आधुनिक नौसैनिक युद्धपोत को देश को सौंपने वाले हैं। यहां पर INS दोनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रे को देश को सौंपेंगे। ये तीनों युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत को समंदर में कई गुना बढ़ा देंगे। ये मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस 2 दिवसीय दौरे से ये क्लियर है कि केंद्र सरकार का पूरा फोकस बंगाल के किसान, यहाँ के बुनियादी ढांचे और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर है। आज शाम से शुरू होने वाले इस दौरे की हर छोटी बड़ी तस्वीर पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। ये दौरा क्यों खास है, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित इस वक्त जुड़ रही हैं। सीधा गुंजन का रुख करते हुए, गुंजन, प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय ये पश्चिम बंगाल का दौरा, आप चूंकि इस वक्त वहीं पर मौजूद है, किस तरह की तैयारी है उनके आगमन को लेकर? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए प्रधानमंत्री का दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए किस्त जारी करेंगे, दूसरी तरफ संस्कृति के लिहाज से सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि पश्चिम बंग दिवस है आज। और आज प्रधानमंत्री मोदी 3:45 पर हुगली जिले के तारकेश्वर में पहुंचेंगे और वहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 4 बजे का जो कार्यक्रम है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए किस्त जारी करेंगे। करीब 9 करोड़ 40 लाख के लगभग किसान हैं जिनके खाते में सीधे तौर पर पैसा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कल योग दिवस है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें योग करते हुए प्रधानमंत्री 35,000 से ज्यादा लोगों के साथ कोलकाता से ही नजर आएंगे। देखिए, दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद यहां से डबल इंजन की सरकार किस तरीके से आगे काम करेगी, उसका पीएम जनसभा के दौरान जिक्र कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सोनार बांग्ला का जिक्र हमेशा से किया जाता है। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार में कैसे विकास योजनाओं का, सांस्कृतिक गौरव का जिक्र प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से करते रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास। और सबसे महत्वपूर्ण बात आकांक्षा, मैं आपको ये भी बता दूं, तारकेश्वर जो जगह है उसको खास तौर पर उसके इतिहास से जोड़कर आज के कार्यक्रम के लिए चुना गया है,
क्योंकि तारकेश्वर वही जगह है जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टीशन को एक्सेप्टेंस दी थी। जो प्रस्ताव आया था वहीं से उस प्रस्ताव को माना गया था और इसीलिए उस जगह को और ज्यादा खास माना जा रहा है और वहीं पर आज ये कार्यक्रम होने वाला है। कोलकाता से जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है करीब 2 घंटे की दूरी पर है, 60 किलोमीटर दूर है। कल का जो पूरा कार्यक्रम है वो रेड रोड पर होगा, यानी कि वो कोलकाता में ही होने वाला है। तो 2 दिन का ये दौरा कई मायने में खास बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए, क्योंकि विकास परियोजनाओं की सौगात शिलान्यास यहां से प्रधानमंत्री करेंगे। दूसरी बात, योग करते हुए नजर आएंगे। बंगाल के इतिहास के लिए आज का दिन गौरवशाली है, क्योंकि 20 जून 1947 का ही वो दिन था जब इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि बंगाल को भारत का हिस्सा माना जाएगा। अगर वो दिन ना होता तो आज पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वो आज भी बंगाल उसका हिस्सा माना जाता। तो आज का दिन कई मायनों में खास है। कई अहम बातें प्रधानमंत्री आज के जनसभा के दौरान कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा है जिसमें कि आत्मनिर्भर भारत का वो जिक्र करेंगे, क्योंकि यहां पर कई रक्षा सौगातें मिलने जा रही हैं। कोलकाता से ही कमीशन करते हुए नजर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, योग का वो जिक्र कर सकते हैं, फिटनेस का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि हुगली नदी पर भी आज एक कार्यक्रम होना है जहां पर 500 नाविक एक साथ योग करते हुए नजर आएंगे। ड्रोन शो होगा, ये तमाम चीजें होनी है। और सबसे बड़ी बात, बंगाल की जीत जिसका इंतजार लगातार था और बंगाल की जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर जताया है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी आज जिक्र करते हुए नजर आएंगे। समझने की कोशिश करें, किसानों के लिहाज से समझने की कोशिश करें, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिहाज से समझने की कोशिश करें, तो आज तोहफों का पिटारा यहां पर खुलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।